बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 4 पे। इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 को कंप्लीट कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिएगा, आपको कह रहा है कि इफ z एक नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसमें 4 माइनस 3 आयोटा है, उसको हमने वेरीफाई करना है। देन वेरीफाई दैट कि ये जो रिजल्ट है z का मॉड, z मॉडुलस माइनस z का मॉडुलस या z का डबल पार्ट, डबल कॉन्जुगेट और फिर मॉडुलस, और माइनस z का कॉन्जुगेट और उसका मॉडुलस, सबका रिजल्ट क्या आता है? इक्वल आता है। तो आप देखेंगे यहाँ पे z है, तो z की वैल्यू आपके पास क्या है जी? 4 माइनस 3 आयोटा, और ये जी है उसका मॉडुलस। तो पहले हम इसको लेके चलते हैं। यहाँ पे इक्वल में मैं पुट कर रहा हूं, मॉडुलस का सिंबल है माइनस, इंटू जेड की वैल्यू पुट कर लेते हैं। वो आपके पास क्या है जी? 4 माइनस 3 आयोटा और जी मॉडुलस। फिर जेड की वैल्यू है आपके पास है 4 माइनस 3 आयोटा, इसका डबल कॉन्जुगेट है, डबल कॉन्जुगेट है। और इसी तरह से नेक्स्ट जो आपके पास है माइनस z की वैल्यू है जी 4 माइनस 3 आयोटा, इसके है जी मॉडुलस कॉन्जुगेट, और फिर है जी मॉडुलस। तो इन्हीं सारे रिजल्ट को हम एक साथ ही लेके चलेंगे, अलग अलग आप करना चाहें तो कर सकते हैं। अब देखिए मॉडुलस क्या था कि उसके किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट का स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, फिर स्क्वायर रूट। मॉडुलस कैसे होगा? अगर z नंबर है, z आपके पास है a प्लस बी आयोटा है, तो इसका मॉडुलस, अपना बेटा इधर देखो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और स्क्वायर रूट, ये आपके पास मॉडुलस का फॉर्मूला है। आप देखिए a की जगह पे आपके पास क्या है? 4, और b की जगह पे कितना है जी? -3। 4 स्क्वायर प्लस इंटू -3 स्क्वायर, रियल पार्ट का स्क्वायर उसको प्लस करेंगे इमेजिनरी पार्ट के स्क्वायर से, और फिर उसका स्क्वायर रूट। इक्वल में यहां पे माइनस मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले, -4, ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा जी? +3 आयोटा। अब देखिए इसका मैं पहले 2 बार लगाए हुए हैं, डबल कॉन्जुगेट है, पहले मैं फर्स्ट कॉन्जुगेट लूंगा। तो कॉन्जुगेट कैसे लेते हैं? जो इमेजिनरी पार्ट है आयोटा के साथ वैल्यू पड़ी है, उसका क्या करेंगे? साइन चेंज कर देंगे। ये कितना है जी? -3 किसमें चेंज होगा? +3 आयोटा। देखिए पहले मैंने इसको डबल बार लगाया था, अब सिर्फ एक बार लगा रहे हैं। ये कॉन्जुगेट के लिए एक बार को हमने सॉल्व कर लिया। बार का क्या मतलब है? ऊपर सिर्फ आपने क्या करना है जी? आयोटा वाली वैल्यू जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन क्या करना है जी? चेंज करना है। अगर प्लस में होगा तो उसको माइनस में ले आएंगे, और अगर माइनस में होगा तो उसको किस में ले आएंगे? प्लस में ले आएंगे। अब फिर से यहां पे माइनस बाद में मल्टीप्लाई होगा, पहले हम क्या लेंगे? कॉन्जुगेट लेंगे। 4 प्लस क्या हो जाएगा? 4 प्लस 3 आयोटा, और ये उसका मॉडुलस। यहाँ पे तो फर्स्ट मॉडुलस था, तो हमने सबसे पहले मॉडुलस के ही सॉल्व किया था जी। 4 का स्क्वायर कितना होगा जी? 16, प्लस 3 का स्क्वायर 9, स्क्वायर रूट। यहां पे चलते हैं जी, आप माइनस इसका मॉडुलस लेते हैं, -4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट। इक्वल में अब हम इसका दोबारा से क्या अप्लाई करेंगे? कॉन्जुगेट अप्लाई करेंगे। कॉन्जुगेट फिर क्या करेगा? 4 -3 आयोटा और उसका मॉडुलस। यहां पे क्या करेंगे जी? मॉडुलस अभी उसी तरह से साइन लगा रहे हैं, और माइनस को अंदर क्या कर देंगे? माइनस मल्टीप्लाई करने से 4 माइनस में हो जाएगा, और 3 आयोटा भी किस में हो जाएगा जी? माइनस में हो जाएगा। 16 में 9 को ऐड करेंगे तो 16 प्लस 9 कितना हुआ जी? 25। फिर से -4 का स्क्वायर। आप देखिए आयोटा के अलावा कोई भी नंबर हो, चाहे वो माइनस में हो या प्लस में, उसका आंसर हमेशा क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा।
हमने पहले दिन ये बात की थी कि अल्टा एक ऐसा नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसका स्केयर लेने से आंसर कितना आता है जी, माइनस आता है, नेगेटिव में आता है, -1 आ रहा है। तो -4 का स्केयर लेने से 16 प्लस 3 का स्केयर 9। फिर यहाँ पे आप देखिए दोबारा इस पर भी हमने क्या अप्लाई करना है, मॉडुलस साइन अप्लाई। तो फिर से यहाँ पे 4 का स्केयर प्लस इंटू -3 का स्केयर और स्केयर रूट। यहाँ पे -4 का स्केयर इधर भी हमने अप्लाई कर दिया, प्लस इंटू -3 स्केयर, ब्रैकेट में लिखना है आप लोगों ने। 25 का स्केयर रूट वो अप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। अब देखिए आप लोगों का सवाल है कि जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो सर प्लस और माइनस दोनों आने चाहिए, दोनों आते हैं आपके पास, लेकिन देखिए वो उस वक्त आएगा प्लस और माइनस कि आपके पास ऐसा कोई केस हो, एक्स स्क्वायर रूट है और 25 दिया हुआ है, तो अब आपने उसके ऊपर स्क्वायर रूट खुद टेक किया है तो प्लस और माइनस आएगा। अभी तो फार्मूला में ऑलरेडी खुद ही मॉडुलस का फार्मूला में स्क्वायर रूट है, हमने टेक नहीं किया, ठीक हो गया। तो इसलिए क्या आएगा, सिर्फ 5 आएगा, प्लस -5 नहीं आएगा। तो यहाँ पे क्या आ गया जी 5। 16 में 9 अगर पहले ऐड किया था तो कितना बना था 25, दाएं अब कब कितना बनेगा, अभी भी क्या बनेगा 25 बनेगा। और 25 का क्या हुआ स्क्वायर रूट। 4 का स्क्वायर कितना बनेगा, 4 का स्क्वायर 16 और -3 का स्क्वायर अपना कितना बनेगा बच्चे, -3 का स्क्वायर बनेगा 9, क्योंकि बच्चे यहां पे भी देखें -3 का स्क्वायर कितना बना था 9, अभी भी कितना बनेगा 9 ही बनेगा। प्लस फिर से -4 का स्क्वायर, इस बार -4 का स्क्वायर क्या बना 16, और अगर दोबारा करेंगे तो फिर कितना बनेगा, फिर भी 16 ही बनेगा। -3 का स्क्वायर आपके पास कितना होगा 9 जी। 25 का फिर से स्क्वायर रूट लेना है, 25 का स्क्वायर रूट कितना आएगा 5, ये भी 5 आया आपके पास। 16 में 9 ऐड करेंगे ये बनेगा 25 स्क्वायर रूट, ये भी 25 स्क्वायर रूट। तो क्लास आपके पास देखिएगा फर्स्ट वाला कितना आ रहा है 5, फिर से कितना आ रहा है 5, और दोबारा भी 25 का स्क्वायर रूट, ये भी 25 का स्क्वायर रूट, तो क्या आएगा 5। तो उसने क्या करना कहा था कि आप वेरीफाई करें, तो ये हमारे पास क्या हो गया जी वेरीफाइड हो गया, वेरीफाइड हो गया जी आपके पास कि ये आपके पास सबका रिजल्ट क्या है सेम आया है, इक्वल आएगा यहाँ पे। क्लास आपके पास इसका अगला पार्ट है, क्वेश्चन है 5, जिसमें वो कह रहे हैं Z1 आपके पास है 2 + 3 आयोटा और Z2 है -1 + आयोटा। तो इसमें हमें वो एवेल्युएट करने को कह रहा है कि आपने क्या एवेल्युएट करना है जी, रियल पार्ट ऑफ Z1 और Z2 अगर को मल्टीप्लाई करें और उसका आप क्या बताएं रियल पार्ट कौन सा। तो हम यहां से फाइंड करते हैं Z1 Z2। तो आपका Z1 की वैल्यू जो है वो है 2 + 3 आयोटा और Z2 है -1 + आयोटा। तो इसमें रियल वैल्यू कौन सी है जी 2 है और इमेजिनरी पार्ट क्या है 3, -1 है इसमें रियल पार्ट और 1 कौन सा है आयोटा के साथ अगर नहीं लिखा हुआ तो वो कितना है जी 1 है। अपना बेटे ये सामने देखो, तो यहाँ पे आप देखिएगा 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं -1 + आयोटा के साथ, फिर +3 आयोटा -1 + आयोटा। 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -2, 2 को इस आयोटा से मल्टीप्लाई करते हैं जी तो 2 आयोटा, 3 आयोटा को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस और माइनस कितने होंगे माइनस, और ये आ जाएगा जी 3 आयोटा, 3 इससे मल्टीप्लाई होगा दोनों प्लस है, आयोटा और आयोटा मल्टीप्लाई होंगे तो क्या बनेगा आयोटा स्क्वायर। और हमने कहा जहां कहीं भी आपके पास आयोटा स्क्वायर आया करेगा वहां पे क्या पुट करेंगे जी -1, उसकी जगह पे क्या पुट करेंगे -1 पुट करेंगे। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है जी -1 है। -2, अब 2 आयोटा प्लस है 3 आयोटा माइनस है, बड़ी वैल्यू के साथ साथ कौन सा है माइनस,
तो 3 में से 2 माइनस करेंगे, एक आयोटा रह जाएगा, जो कौन सा होगा रहेगा, माइनस का आयोटा रह जाएगा। अब +3 और आयोटा स्क्वायर की जगह पे कितना पुट करेंगे जी, -1। तो माइनस इस +3 से मल्टीप्लाई होगा, -2 माइनस आयोटा -3, ये दोनों कौन सी है, रियल वैल्यू। -2 में -3 ऐड होगा, दोनों नंबर नेगेटिव के ऐड होंगे, तो आंसर कितना आएगा जी, माइनस का 5 और माइनस आयोटा। तो क्वेश्चन में देखिए उसने क्या कहा था हमसे कि रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2, तो इसमें से रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 कितना है जी, -5 है। -1 इसका कौन सा जी, इमेजिनरी पार्ट है, ठीक हो गया। अभी इसका दूसरे पार्ट में वो हमसे कह रहा है इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 Z2। तो आपने सारा देखें Z1 और Z2 तो मल्टीप्लाई किया हुआ है, ठीक है। तो आप इसका दोबारा से मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस भी यही आने वाला और रिजल्ट नहीं आएगा। तो इमेजिनरी पार्ट कितना आएगा हमारे पास, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 Z2 वो कितना है जी, -1 है। कितना है जी, अयोटा के साथ देखिएगा हमारे पास जो आंसर आया था -5 माइनस अयोटा आया, तो इसके साथ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो 1 है, ये 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस तरह से वो जो -1 है वो इसका कौन सा होगा, इमेजिनरी पार्ट। कितना होगा इमेजिनरी पार्ट, कितना है जी, -1।